गाइज अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस आपको RX का ये मतलब सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। IPL 2021 के हर मैच में धमाका हो रहा है और कुछ ऐसा ही धमाका हुआ कल के KKR और दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बीच में। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले KKR ने अपनी इनिंग खत्म कर ली। अब दूसरी बारी शुरू होने वाली थी जिसमें सामने स्ट्राइक पर थे पृथ्वी शॉ और उनके सामने बॉल डालने को तैयार थे शिवम मावी। अब सोचिए कि पहले ओवर की पहली बॉल कोई बंदा फेस करने जा रहा है, थोड़ा हेजिटेशन तो सामने होगा, लेकिन पृथ्वी शॉ ने वहीं से ही बॉलर की धुनाई चालू कर दी और पहले ओवर की 6 बॉलों में 6 चौके ठोक डाले। अब इसके पहले तक 2012 में अजिंक्य रहाणे ने RCB के खिलाफ एक कारनामा किया था, लेकिन उसके बाद सीधे 2021 में यह कारनामा देखने को मिला। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि IPL में पहले ही ओवर में 6 बॉलों पर 6 चौके ठोकने का कारनामा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी शॉ ने किया है। और अगर आपने पृथ्वी का ये शो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है? लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहां चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में, पर जैसे ही पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो? गाइस आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। रिसेंटली एक टीवी एक्टर विराट पटेल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोनाली खन्ना से शादी की और वो भी बहुत ही बिरले अंदाज में। जहां एक और बाकी बहुत से लोग अपनी शादियों में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, वहीं इन दोनों ने अपनी शादी में मात्र 150 रुपए ही खर्च किए। जहां एक और बाकी लोग सोने चांदी या हीरे की अंगूठियां एक्सचेंज करते हैं, वहीं विराट ने सोनाली को रबड़ की अंगूठी पहनाई। अब इसके पीछे की सोच की वजह जान के आपको फक्र महसूस होगा। उनके अनुसार शादी में होने वाले खर्च के पैसों
पैसों को वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में डोनेट करना चाहते हैं। कमाल की सोच है उनकी। गाइस, इनकी सोच को मेरा सलाम। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, ये तो आप जानते हैं कि रुपया इंडिया की करेंसी है, डॉलर यूएस की और युआन चीन की। लेकिन 2009 में एक ऐसी करेंसी आई जिस पे किसी भी देश का कोई हक नहीं था। वो एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009 में बिटकॉइन नया नया था तो लोग उसे इकट्ठा करने में लग गए। ये बात है 22 मई 2010 की, जब फ्लोरिडा के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन की पेमेंट करके 2 पिज्जा मंगवाए थे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने वर्चुअल करेंसी की पेमेंट करके कोई चीज मंगवाई हो। तब 2010 में 10,000 बिटकॉइन की कीमत मात्र $41 थी। लेकिन आज 11 साल बाद 10,000 बिटकॉइन की कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है लगभग $500 मिलियन, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। गाइस, ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।